अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई इंस्टॉलेशन के साथ दोबारा हाजिर हैं। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर F73 में, जहाँ पे हम 25 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इस ऑन ग्रिड सिस्टम पे आपकी लागत कितनी कुछ आती है और महीने भर में आपको ये कितने कुछ यूनिट प्रोड्यूस करके देता है। यानी बहुत सारे घर जिनको 25 किलोवाट की ज़रूरत है, तो उनके लिए पैनल कौन से सूटेबल रहेंगे, स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए और ऑन ग्रिड में इन्वर्टर कौन सा सूटेबल है जो कि लेटेस्ट भी हो और परफॉर्मेंस भी जिसकी बहुत अच्छी हो। तैमूर खान और टीके टेको यूट्यूब चैनल की तरफ से अपने देखने और चाहने वालों को वेलकम कहता हूं। मेरी बैक साइड पे आप जो स्ट्रक्चर बना हुआ देख रहे हैं, ये एलिवेटेड गार्डर बेस्ड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आप 48 पैनल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमने फिल वक्त 36 पैनल लगाए हैं ताकि फ्यूचर में आप इसके साथ एक्सटेंशन कर सकें, पैनल बढ़ा सकें। जो कि अभी 36 पैनल के साथ 585 वाट का जिंको का एक पैनल है जो कि 21 किलोवाट यहाँ पर पैनल बनते हैं। और यहाँ पर मैं ग्रो वाट का 25 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। यहाँ पर स्ट्रक्चर का मैं आपको व्यू देता चलूँ तो ये गार्डर बेस्ड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने सी चैनल लगाकर पैनल्स को लगाया है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने मुख्तलिफ जगह पर जो गैप छोड़ा है, तो एक ही जगह पर ज़्यादा गैप छोड़ने से बेहतर था कि हमने वक्फे से एक पैनल का गैप छोड़ दिया है ताकि एयर थ्रस्ट जो है वो ख़त्म हो सके और ये जो पैनल लगे हुए हैं फिल वक्त ये जो हैं वो महफूज रहें हवा के प्रेशर से और फ्यूचर में एक्सटेंशन का भी हमारे पास जो है वो फैसिलिटी रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वो मैं ग्राउंडिंग के लिए डायरेक्ट लेंटर नहीं था, यानी मार्बल के नीचे मिट्टी थी, उसके नीचे ये फोम था थर्मोपोल टाइप और उसके नीचे जाके हमें जो है वो लेंटर मिला है। तो लेंटर के ऊपर जाकर हमने ये प्लेटें लगाई हैं। तो यहाँ पर ये बात सीखने वाली है कि अगर आप यहाँ डायरेक्ट इसके ऊपर लगा देते हैं मार्बल के ऊपर, तो वो मार्बल की प्लेट के साथ ही सिर्फ उसकी मजबूती होगी, यानी मार्बल की ये जो एक प्लेट है ये निकली तो सारा स्ट्रक्चर भी निकल जाएगा। क्योंकि इसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी थी और उसके नीचे जाके लेंटर आता है। तो यहाँ लेंटर पे हमने जो है वो प्लेट लगाई है। उसके बाद ये इसके ऊपर जो है वो ब्लॉक बनाएंगे। अभी तो ब्लॉक बन जाएगा तो इसकी एक तो मजबूती बढ़ जाएगी, दूसरा ये स्ट्रक्चर जो है वो गार्डर के साथ होगा तब जाके ये मजबूत बनेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है वो दो जो कॉलम हैं इनके जो दरमियान में क्रॉस दिया है ताकि इनकी राइट लेफ़्ट मूवमेंट ना हो सके। और इस तरह फ्रंट पे भी जो है वो एक सपोर्ट दी है ताकि इसकी मूवमेंट किसी भी तरफ से ना हो सके। तो अगर फ्रंट की मैं बात करूं तो ये फ्रंट से जो है वो 5 फीट है और बैक साइड से इसकी ऊंचाई 12 फीट है। तो इस तरह इसका एंगल जो है वो 15 डिग्री बनता है और ये मुकम्मल यहाँ साउथ पे है, 180 डिग्री पे है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप जो है वो इनका ख्याल रखेंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम आप अचीव कर सकेंगे। और यहाँ पर पीवी के कनेक्शंस के लिए हमने जो मल्टी कंडक्टर प्योर कॉपर वायर 6 mm यूज़ की है, जो कि हम यहाँ पर 3 जो हैं वो 12 पैनल्स की 3 स्ट्रिंग बना रहे हैं। और साथ में अर्थिंग के लिए हमने 4 mm ये भी जो है वो मल्टी कंडक्टर फ्लेक्सिबल वायर यूज़ की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर इसको पाइपिंग के ज़रिए यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने ग्रो वाट का इन्वर्टर जो है वो लेफ़्ट साइड पे लगाया और नीचे वायरिंग के लिए डक्ट चलाई और साथ में पाइप यूज़ किए और ये जो यहाँ पर मेटल की डीबी बॉक्स यूज़ किया और साथ में एक छोटा सा डीबी बॉक्स यूज़ किया ताकि हम अपनी एसपीडी को अपने सर्किट से अलग रख सकें ताकि किसी भी किस्म की सर्ज की वजह से अगर इसमें बर्निंग होती है तो ये अलग रहे। दूसरा इसको भी मेटल बॉक्स में लगाया। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल पाइप्स के ज़रिए यहाँ पर जो है वो पीवी पहुँचाई है। और उसके बाद यहाँ पर इस डीबी का, क्योंकि ये मेटल के होते हैं तो यहाँ पर वायर्स का यहाँ पर डैमेज होने का ख़तरा होता है, इसलिए ये प्लास्टिक ग्लैंड लगाए हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने तीनों स्ट्रिंग के लिए डीसी ब्रेकर दिए हैं और यहाँ नीचे जो है वो हमने एसी की सप्लाई की प्रोटेक्शन और स्विचिंग के लिए यहाँ पर हमने एक एमसीसीबी एक ब्रेकर दिया है जो कि 100 एम्पेयर के साथ है। 25 किलोवाट के इस सिस्टम यानी 25 किलोवाट के इस इन्वर्टर और 21 किलोवाट के पैनल्स के साथ अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये डेली के 126 यूनिट जनरेट करेगा और अगर मंथली बात की जाए तो ये 3800 यूनिट तक की एवरेज प्रोडक्शन देगा। तो अगर आपका यूजेज जो है वो 3500 से 4000 यूनिट तक का है तो आप जो है वो 25 किलोवाट के इस इन्वर्टर के साथ 21 किलोवाट के पैनल के साथ ये सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी लागत की तो ये 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक इसकी प्राइस जाती है। ये वैरी करती है टाइम टू टाइम प्रोडक्ट की प्राइसेस के हवाले से, लेकिन यहाँ पर 1.8 मिलियन का जो है वो ये पैकेज तैयार हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मुस्तकबिल में भी मिलें तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।